अभी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट 1 क्या है देखा होगा। इसके पहला वाला जो पार्ट है मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट 1 बनाया है। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट 2 बनाने जा रहा हूँ जेई मेन की प्रीवियस ईयर का। तो बच्चों इसमें जो जेई के आए हुए क्वेश्चन हैं उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट 2 बनाने जा रहे हैं। तो कैसे हैं, क्या चीज़ें हैं, ज़रा उनको देखिए। पुराने क्वेश्चनों में मैंने आपको 2015 तक क्वेश्चन बनाए थे। अब देखिए 10वां क्वेश्चन है ऑनलाइन 2015 का। इसमें क्या कर रहा है, एक आपका ये देखिए सेमी सर्कुलर रिंग है जिसपे आधा पॉजिटिव चार्ज है और आधा ये नेगेटिव चार्ज है और ये इसका सेंटर दिया है। इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। यल इक्वल टू दे दिया है इसका लेंथ 20 सेंटीमीटर, यानी पाई आर इक्वल टू क्या हो गया 20 हो गया, आर इक्वल टू 20 अपॉन पाई इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो गया। ठीक है, क्यू इक्वल टू दे दिया है 10⁻³ एप्सिलॉन नॉट। तो देखो बच्चों इसका डेरिवेशन जो अभी मैं 6 क्वेश्चन में मैं बताऊंगा कि जब पूरा पॉजिटिव चार्ज हो या पूरा निगेटिव चार्ज हो, ठीक है ना, तो उसका डेरिवेशन मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए प्लस चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता है, माइनस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट लगेगा वह आई कैप में होगा। बोले भाई इन दोनों का जो रिजल्टेंट लगेगा वह किधर होगा, आई कैप में इनका रिजल्टेंट होगा। ये देखिए इनका जो रिजल्टेंट होगा वह किधर की तरफ होगा, आई कैप में इनका रिजल्टेंट होगा। बोलिए यस या नो भैया, आई कैप में होगा। अब ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं डायरेक्ट फार्मूला बता दे रहा हूं। सेमी सर्कुलर रिंग पे अगर पूरा प्लस और पूरा माइनस, देखिए पूरा अगर प्लस चार्ज रहता है, अभी इसका मैं डेरिवेशन क्वेश्चन नंबर 6 में करूंगा, ठीक है। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायमीटर के परपेंडिकुलर होती है और यह क्यू अपॉन क्या होती है, पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर होती है। लेकिन बेटा अगर क्या होता है आधा प्लस और आधा माइनस होता है तो डायमीटर के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वह क्यू अपॉन, ये देखिए क्यू आई कैप अपॉन पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर होती है। देखिए अगर पूरा प्लस होगा या पूरा माइनस होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायमीटर के परपेंडिकुलर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड डायमीटर के परपेंडिकुलर होगी। और ये आधा प्लस या आधा माइनस होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग डायमीटर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग डायमीटर होगा। अब देखिए क्यू की वैल्यू आपको पता है, क्यू की वैल्यू कितनी पता है, 10⁻³ एप्सिलॉन नॉट आई कैप पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये देखिए 20 कितना हो जाएगा 400 इंटू 10⁻⁴ अपॉन पाई का स्क्वायर, कटा कटा कटा। अब देखिए कितना बच रहा है, ये इक्वल टू ऊपर जाएगा तो 10⁻7, 2 तो कट ही जाएगा। ये आपका कौन सा बी वाला ऑप्शन आ रहा है, 25 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम आई कैप। ठीक है, तो इसको याद भी रखे रहिएगा कि कोई भी अगर रिंग है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, अगर पूरा पॉजिटिव चार्ज है तो डायमीटर के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, E इक्वल टू क्यू अपॉन 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अगर आधा प्लस और आधा माइनस चार्ज है, आधा प्लस और आधा माइनस चार्ज है तो डायमीटर के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, डायमीटर के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और यह इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, क्यू अपॉन पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। कौन हो गया, क्वेश्चन नंबर 10। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, 9 आपका 2012 जेई का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, टू 2012 जेई का आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए 9 क्या चल कर रहा है, जेई 2012 का आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए 9 जेई 2012 का आया हुआ क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 ऑफ 4 चॉइस गिवन आफ्टर द स्टेटमेंट्स चूज द वन द बेस्ट, डिस्क्राइब द 2 स्टेटमेंट्स एंड द इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r has a uniformly positive charge density rho. As a result of this uniform charge distribution, there is a finite value of electric potential at the center of a sphere, at the surface of a sphere and also at a point outside the sphere. The electric potential at the infinity 0. जैसे आपसे क्या कहा जा रहा है, जो सॉलिड स्फीयर नहीं जानते हैं, कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, उसके अंदर और बाहर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला जानते हैं, वही स्टेटमेंट में कह रहा है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है चार्ज क्यू द टेकन फ्रॉम द सेंटर टू सरफेस ऑफ स्फीयर, इट्स पोटेंशियल एनर्जी चेंज बाय क्यू रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, नहीं भाई नहीं, ठीक है, इतना ये गलत दिया है। स्टेटमेंट 2 दे द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये सही कह रहा है, मतलब कहा यह जा रहा है कि एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, अगर सॉलिड स्फीयर को हम कहाँ से ला रहे हैं,
व्हेन ए चार्ज क्यू इज टेकन फ्रॉम द सेंटर टू सरफेस ऑफ स्फीयर इट्स पोटेंशियल एनर्जी चेंज बाई इतना, इसकी पोटेंशियल एनर्जी इतना चेंज होगी, सेंटर टू सरफेस अगर ला रहे हैं, ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा, सेंटर टू सरफेस अगर ला रहे हैं, स्टेटमेंट 1 में कह रहा है तो Q रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, जो गलत कर रहा है क्योंकि अंदर जो पोटेंशियल का वेरिएशन होता है V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3R² माइनस R² अपॉन 2R क्यूब होता है, तो कभी ऐसा होगा ही नहीं। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी यहाँ पे, QV होगी, चार्ज Q इंटू कितना होगा, V होगा, तो इस प्रकार से कभी होगा ही नहीं यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि सेंटर पे ही देखिए 3/2 का रिलेशन आएगा, यहाँ कहाँ कैसा 3/2 का रिलेशन दिया है, नहीं दिया है ना, तो ये नहीं होगा। लेकिन आप जानते हैं सेंटर से R डिस्टेंस पे जो स्टेटमेंट 2 दिया है, सेंटर से R डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E इक्वल टू वह रो R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट होता है, ये देखिए, ठीक है, स्टेटमेंट 2 जो दिया गया है वह इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है रो R अपॉन कितना होता है 3 एप्सिलॉन नॉट, ये सही दिया है। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है भाई। तो ये हो गया 9वां क्वेश्चन। अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। किस पे चलते हैं, 8वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो भाई 8वां क्वेश्चन चलते हैं। जेईई 2012 का 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो बच्चों 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 8वां क्वेश्चन आपका क्या है, ये जेईई 2012 का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। करा इन्हें यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर ऑफ टोटल चार्ज क्यू एंड रेडियस आर, मतलब सॉलिड स्फीयर कह रहा है। जब कुछ स्फीयर का नाम ना कहे तो इसका मतलब वो सॉलिड स्फीयर कह रहा है। तो यूनिफॉर्मली चार्ज है, ये देखिए पूरा चार्ज है, इस प्रकार से है, ठीक है भाई, इस प्रकार से है। तो कह रहा है उसके अंदर और उसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन क्या होगा। तो बेटा बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ई आउट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R² होता है, यानी ई आउट जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² होता है। और अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ई इन क्या होता है रो R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, मतलब अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है। अब ये बताइए कौन सा रिलेशन बना रहा है, ये E है, R लेस देन R है, R ग्रेटर देन R है, तो बताओ कौन सा रिलेशन इसमें बना रहा है। E R लेस देन R है, R ग्रेटर देन R है, तो बताइए कौन सा रिलेशन इसमें बन रहा है, कौन सा रिलेशन इसमें आ रहा है। तो ये अंदर की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह ऐसे है और बाहर की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह ऐसे है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो गया, ये बी वाला ऑप्शन इसमें क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है भाई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका जेईई 2010 का आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसा और एक क्वेश्चन मैंने अभी डिस्कस किया है, इस टाइप के क्वेश्चन जेईई में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब कैसे क्वेश्चन, जो किसी भी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है, ऐसे क्वेश्चन जेईई के बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं बच्चा लोग, ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो क्वेश्चन कर रहा है, लेट इस देयर बी ए स्फेरिकल सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विथ चार्ज डेंसिटी वेरिंग एज रो इक्वल टू, ये देखिएगा चार्ज डेंसिटी, ये कौन सा क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है ये 2010 का। चार्ज डेंसिटी वेरिंग एज रो इक्वल टू रो नॉट 5/4 माइनस छोटा r बाई कैपिटल R। रो इक्वल टू रो नॉट 5/4 माइनस r बाई कितना हो गया, कैपिटल R हो गया। जहां r इक्वल टू कैपिटल R दिया है, रो r इक्वल टू 0 फॉर r इज ग्रेटर देन r, वेयर r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस स्मॉल r लेस देन r फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन बाई। मतलब कहा यह जा रहा है कि ये जो है नॉन यूनिफॉर्मली वेरिएशन है। आपको सेंटर से ये r डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है भाई, सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो देखिए इसके लिए वही काम गॉस थ्योरम का कॉन्सेप्ट है, ई डॉट, ठीक है, ई डॉट ए इक्वल टू क्यू कहां से कहां तक, 0 से लेके r तक रो इंटू 4 पाई r² dr, अभी मैंने बताया है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए यही कॉन्सेप्ट होगा आपका, इसी कॉन्सेप्ट पे आपका लगेगा। चूंकि r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ई डॉट 4 पाई r², और ये जो r है वह लेस देन कैपिटल R है, क्वेश्चन में कह रहा है। और ये देखिए क्या हो जाएगा, रो कितना हो जाएगा, ये 4 पाई
और ये देखिए रो कितना हो जाएगा, रो नॉट को भी बाहर ले लीजिए और ये कितना हो जाएगा 5/4 आर स्क्वायर माइनस आर क्यू बाई कैपिटल आर डी आर अपॉन कितना एप्सिलॉन नॉट हो गया कि नहीं। लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से लेके मतलब चार्ज का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके कैपिटल आर तक वेरिएशन है भाई। कहाँ से कहाँ तक वेरिएशन है देख लीजिए, सॉरी कहाँ तक है वेरिएशन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस स्मॉल आर लेस देन क्या कैपिटल आर, नहीं इसका वेरिएशन जो 0 से लेके वह कहाँ तक है, स्मॉल आर तक वेरिएशन है। जहाँ तक वेरिएशन होगा भाई वहीं तक कर पाएंगे, स्मॉल आर तक वेरिएशन है। अब बताइए क्या हो जाएगा, बोलिए अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड E.4πr², 4π रो नॉट, ये देखिए इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा 5r³ अपॉन 12 ठीक है 3 4, और ये इसका करोगे कितना होगा r पे 4 अपॉन 4r अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए 4π से 4π कट गया, आर स्क्वायर से देखो क्या कट गया, E इक्वल टू देखो आर स्क्वायर से कट गया, कुछ कॉमन समन भी हो रहा है, 4 शायद कॉमन ले रहा है, तो 4 शायद कॉमन ले रहा है, तो बोलो क्या बच रहा है, रो नॉट अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। ये देखो कट भी रहा है, आर स्क्वायर से मैं चला काटने, तो अब क्या आ जाएगा 5r/3 माइनस आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर। क्या इस तरह से आंसर है, नहीं इस तरह से नहीं है, स्मॉल आर को भी कॉमन लिया है, स्मॉल आर को भी। तो ये बताओ अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इक्वल टू रो नॉट अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, ध्यान दीजिएगा रो नॉट अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, और ये स्मॉल आर यहाँ कॉमन हो गया, क्या बचा 5/3 माइनस छोटा r बाई कैपिटल आर। ठीक है, अब कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला ऑप्शन सही होगा। तो ये आपका हो गया 2010 का 7वां क्वेश्चन हो गया, कौन हो गया 2010 का 7वां क्वेश्चन हो गया। ठीक है भाई, तो चलिए 2010 का ये 7वां क्वेश्चन हो गया, प्रॉब्लम हो गया। चलो बच्चों अब देखते हैं छठवां क्वेश्चन 2010 का। चलिए छठवां क्वेश्चन 2010 का है, ए थिन सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस r has a positive charge q distributed uniformly over it. The net electric field E at the center. चलिए भाई इसको जरा डिराइव कर लिया जाए, क्या है कैसे है। ये देखिए ये आपका पूरा इस प्रकार से, ये पूरा पॉजिटिव चार्ज है और सेंटर पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। पूरा क्यू चार्ज है, सेंटर पे इस प्रकार से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ध्यान दीजिएगा सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ठीक है, पूरा इस प्रकार से चार्ज फैला हुआ है, सेंटर पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बताना है। तो चलिए बच्चों देखते हैं जरा क्या है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा डीएल एलिमेंट मान लेते हैं इधर। ये देखिए छोटा सा डीएल एलिमेंट मान लिया। यही काम इधर भी करते हैं, छोटा सा डीएल एलिमेंट मान लेते हैं। ये जो छोटा सा डीएल एलिमेंट है ना, ये सेंटर पे डी थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, ये देखिएगा छोटा सा जो ये सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, डी थीटा, और इसका वेरिएशन थीटा कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके पाई तक है। तो इसके पार्ट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डी है, और इस पार्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, ये डी है। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, ये अगर थीटा है तो ध्यान देना ये भी थीटा है, ये अगर थीटा है तो ध्यान देना वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी थीटा है। इस डी को क्या दो कंपोनेंट में आप रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर इस डी को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं तो ये देखिए क्या आएगा, डी कॉस थीटा, ये क्या आएगा डी कॉस थीटा, और ये वाला क्या आएगा डी साइन थीटा, और ये वाला क्या आएगा डी साइन थीटा। इसका मतलब क्या है, जितने छोटे छोटे पार्ट हैं उन सब के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी, और इनके ये वाले कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, कॉस थीटा कंपोनेंट, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए केवल साइन थीटा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा। यानी E इक्वल टू कहां से कहां तक, 0 से लेके पाई तक डी साइन थीटा। अब देखिए E इक्वल टू क्या हो गया, 0 से लेके पाई, डी क्या हो गया, डी हो जाएगा के क्यू डैश अपॉन कितना आर स्क्वायर साइन थीटा। चलिए क्यू डैश की वैल्यू निकाला जाए, क्या है, चलिए क्यू डैश, ये जो छोटा सा एलिमेंट है उसी को क्यू डैश कहेंगे।
तो ये बताइए 2 पाई आर लेंथ पे कितना चार्ज है, क्यू चार्ज फैला हुआ है, यूनिट पे कितना होगा 2 पाई आर, डीएल पे कितना लेंथ होगा क्यू अपॉन 2 पाई आर डीएल। क्यों भाई, ये तो होगा। अब ये बताइए, ठीक है, डीएल 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 क्या होता है, डीएल आर्क होता है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, या आर्क इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस होगा, आर्क इक्वल टू एंगल 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 इंटू रेडियस, ये देखिएगा डी थीटा इंटू रेडियस अपॉन 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 2 पाई आर, आर से आर कट गया, यानी क्यू डैश की वैल्यू कितनी हो गई भैया, क्यू डैश की वैल्यू हो गई, ये देखिए क्यू डैश की जो वैल्यू हो गई, क्यू डैश की वैल्यू हो गई क्यू डी थीटा अपॉन 2 पाई। चलिए, क्या क्यू डैश की वैल्यू निकल गई, तो जब क्यू डैश की वैल्यू निकल गई तो ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्या आ जाएगा, ई इक्वल टू के बाहर हो गया, क्यू बाहर हो गया, और ये क्या हो गया 2 पाई बाहर हो गया, आर स्क्वायर बाहर हो गया, क्यों सही है, और ये देखिए 0 से पाई साइन थीटा डी थीटा। ये जब पूरा रिंग पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो उसके कारण है, या ई इक्वल टू क्या हो जाएगा के क्यू अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, साइन थीटा कितना हो जाएगा बताइए, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा कहाँ से कहाँ तक 0 से लेके पाई। एक बार इस पे अपर लिमिट रखेंगे, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, तो बोलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 2k अपॉन कितना 2k अपॉन क्या 2k अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। क्यों भाई, हो जाएगा कि नहीं, 2k अपॉन, ये सॉरी एक चीज यहां पे गलत हो गया है, ये हमेशा हर जगह हो जा रहा है, पाई आर लेंथ पे चार्ज क्यू दिया गया है, तो ये कितना हो जाएगा क्यू अपॉन पाई आर, ये 2 नहीं रहेगा, ये 2 नहीं रहेगा, मतलब नीचे वाला 2 जो है ये कहीं नहीं रहेगा, यही हर जगह गड़बड़ हो जा रहा है मेरा, ये देखिए नीचे वाला 2 कहीं नहीं रहेगा, ठीक है। अब आ गया, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ई इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन रखेंगे, क्यू क्यू कटेगा, 2 अपॉन कितना हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। बताइए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया कि नहीं, अरे बोल नहीं रहे हैं, क्या बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए डायमीटर के परपेंडिकुलर नीचे है, मतलब माइनस कौन कैप में है, जे कैप में है। तो याद रखिए अगर पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो Q अपॉन 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डायमीटर के परपेंडिकुलर होता है, और आधा प्लस और आधा माइनस चार्ज होता है, तो देखिए मैग्नीट्यूड चार्ज का 2Q होगा तो 2 कट जाएगा, तो Q अपॉन पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डायमीटर के अलोंग होता है, ठीक है। तो इसको याद भी किए रहिएगा, तो Q अपॉन 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस जे कैप, तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो गया बच्चों, इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया 6वां क्वेश्चन। अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, चलिए 5वां क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को स्पीड फास्ट है, क्योंकि ये मान के चल रहे हैं कि आपको फार्मूला मालूम होगा, अब एकदम नहीं मालूम होगा तब तो भाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन बेटा एक एक क्वेश्चन को कर डालिए, जितना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही फिजिक्स इंप्रूव होगी, लेकिन कैसे क्वेश्चन, सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन, अब ये ना एक फालतू क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन कह रहा है ए थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r हैड चार्ज q spread uniformly over its surface which of the following graph most closely represent the electric field। अभी देखिए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, हॉलो स्फीयर का कह रहा है ये क्वेश्चन, मतलब जो 5वां क्वेश्चन है 2008 का, ये हॉलो स्फीयर का कह रहा है। तो ये देखिए हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर होता है। तो अब देखो इसका ग्राफ कैसे होगा, ये R लेस देन R है, R ग्रेटर देन R है, तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, बाहर की तरफ क्या है E आउट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, ये देखिए बाहर की तरफ ये यूं होगा, इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा आर स्क्वायर होगा। ये देखिए इस प्रकार से ई आउट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना होगा आर स्क्वायर होगा, ठीक है भाई। तो ये बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी ई आउट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना आर का स्क्वायर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं भाई, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 4 कह रहा है, ये 2009 का आया हुआ क्वेश्चन है, 2009 का आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है,
लेट कर रहा है रो, मतलब वही वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। कैसे, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन एक कराया था ना, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इक्वल टू क्यू अपॉन पाई आर पे 4 स्मॉल आर, ऐसे दिया है। ठीक है, सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड टोटल चार्ज जो दिया है वह क्यू दिया है फॉर ए पॉइंट पी इनसाइड द स्फीयर एट ए डिस्टेंस r1 फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कह रहा है कि इसके अंदर सेंटर से r1 डिस्टेंस तक आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो अब इसके लिए गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे। और आपको पता होगा कि अगर किसी भी सॉलिड स्फीयर के अंदर अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वेरी कर रहा है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, देख लीजिए, E डॉट 4 पाई R1 का स्क्वायर 0 से R1 रो 4 पाई R स्क्वायर dr अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी 4 पाई से 4 पाई पहले ही कट गया। E R1 स्क्वायर इक्वल टू रो है कितना, Q अपॉन पाई R पे 4 और R क्यूब 0 से R1 dr अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए क्या हो जाएगा, E R1 का स्क्वायर Q अपॉन पाई R स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, R क्यूब dr कितना हो जाएगा भाई, R पे 4 अपॉन R पे 4 अपॉन 4, देखिएगा R पे 4 अपॉन 4 और कहाँ से रिलेशन हो जाएगा, 0 से लेके R1। अब देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, E R1 का स्क्वायर Q अपॉन पाई R स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट R1 पे 4 अपॉन 4। ये देखिए R1 से R1 कट गया, क्या गया, Q R1 का स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। क्या है ऐसा कोई ऑप्शन, एकदम है, कौन सा है, सी वाला है। तो आप समझ गए होंगे, जहां पे रो वेरी करे, ठीक है, मतलब किसी भी क्वेश्चन में इसमें याद रखिएगा, अगर रो वेरी कर रहा है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जेई में सबसे ज्यादा आते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन जेई में सबसे ज्यादा आते हैं। अगर रो स्मॉल आर के अनुसार वेरी करे तो आप सबसे पहले ये देख लीजिए कितने रेंज तक आपको चार्ज फाइंड करना है। जितने रेंज तक चार्ज फाइंड करना है उसके लिए 0 से R1 रो 4 पाई R स्क्वायर dr का प्रयोग करिए, रो 4 पाई R स्क्वायर dr का प्रयोग करिए, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड आप फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर चौथा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पे, जो 2007 का आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन ये गलती से एक क्वेश्चन कैपेसिटर का आ चुका है, लग गया, लेकिन कोई बात नहीं, बता दे रहे हैं। अब इसमें जो प्रिंट हुआ है वो कैपेसिटर का आ गया, तो बता दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है बैटरी इज यूज टू चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर टिल द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स बिकम इक्वल टू द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द बैटरी। द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एंड वर्क डन बाय बैटरी विल बी, द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एंड वर्क डन बाय बैटरी विल बी। तो बच्चों आपको एक चीज पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, ठीक है, एनर्जी गिवन बाई, देखिए बैटरी जो काम करती है उसका 50% ही कैपेसिटर में स्टोर होता है। ठीक है, जैसे एनर्जी गिवन बाई बैटरी कितना होता है, एनर्जी गिवन बाई बैटरी ये होता है W1 इक्वल टू QV, और हाफ क्या होता है, स्टोर होता है, हाफ स्टोर इन कैपेसिटर। ठीक है, हाफ QV स्टोर्ड इन कैपेसिटर एंड रिमेनिंग हाफ QV लॉस थ्रू कनेक्टिंग वायर, ये जो कनेक्टिंग वायर होते हैं उनसे आधा एनर्जी जो होता है वह क्या कर जाता है, लॉस कर जाता है, यानी हाफ QV लॉस थ्रू द कनेक्टिंग वायर्स, और आधा QV जो होता है स्टोर्ड इन कैपेसिटर, हाफ QV जो होता है वह स्टोर्ड इन क्या होता है, कैपेसिटर होता है। ठीक है बच्चा, तो आपसे क्या कहा गया है, वर्क डन बाय बैटरी और वर्क डन एनर्जी स्टोर्ड का रेशियो आपको बताना है, यही तो बताना है, नहीं किसका बताना है, द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड, मतलब ये हाफ QV अपॉन इसका रेशियो बताना है, QV कट क्या आया 1/2। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए वाला सही होगा। कौन सा सही है, ए वाला।
अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए क्या है दूसरा क्वेश्चन, क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन आपका 2005 का आया हुआ क्वेश्चन है। मैं आपको बता रहा हूं 2020 से लेके 2002 तक के जो भी जेई के क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, वह कैसे क्या चल रहे हैं। चलिए भाई दूसरा क्वेश्चन चल रहा है। कैसे है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि द 2 पॉइंट चार्ज प्लस 8q एंड माइनस 2q आर लोकेटेड एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू l। यानी क्या दे रहा है, प्लस 8q एंड माइनस 8q 2q। ये x इक्वल टू 0 पे है, ये x इक्वल टू कितने पे है, l पे है, ठीक है। ए पॉइंट ऑन द x एक्सिस एट विच द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दीज पॉइंट चार्ज इज 0। मतलब कह रहा है कि इस एक्सिस पे एक कोई पॉइंट है जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो बच्चों एक बात याद रखिएगा, अगर ये दोनों प्लस चार्ज होते हैं तो वह पॉइंट हमेशा उन दोनों को मिलाने वाली लाइन के बीच में होता। अगर एक प्लस और माइनस होता है तो हमेशा याद रखिए जो न्यूट्रल पॉइंट होता है वह बाहर की तरफ होता है और टुवर्ड्स लेस मैग्नीट्यूड चार्ज होता है, टुवर्ड्स लेस मैग्नीट्यूड। तो जो न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा वह इससे यक्स डिस्टेंस पे, मान लीजिए यहां न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, ये देखिए यहां न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं इसके कारण क्या होगा। इसके कारण यहां से इसके कारण देखिए, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, E1 इक्वल टू के 8q अपॉन यल प्लस यक्स का होल स्क्वायर। ये माइनस 2q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहां क्या हो जाएगी, ये देखिए माइनस 2q के कारण E2 इक्वल टू के 2q अपॉन एक्स स्क्वायर। बताइए भाई माइनस 2q के कारण ही ना होगा, यानी माइनस 2q के कारण यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E2 इक्वल टू के 2q अपॉन कितना हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, के 2q अपॉन एक्स का स्क्वायर। अब ये बताइए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे 0 है, इसका मतलब E1 और E2 आपस में बराबर है। चलो भाई E1 और E2 आपस में बराबर है, यानी क्या हो जाएगा, के 2q अपॉन एक्स स्क्वायर के 8q अपॉन यल प्लस यक्स का होल स्क्वायर। के से के कट गया, क्यू से क्यू कट गया, 2 से 4 हो गया। चलिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। 1/x इक्वल टू 2/l प्लस यक्स, या क्या हो जाएगा बताइए, यल प्लस यक्स इक्वल टू 2x या x इक्वल टू यल हो गया, x इक्वल टू यल। मतलब माइनस 2q चार्ज से कितने डिस्टेंस पे न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, यल। लेकिन हमको कहां से बताना है, ओरिजिन से डिस्टेंस। तो ये यल और ये यल, यानी x इक्वल टू कितना हो गया, 2l हो गया। ये यल और ये यल, x इक्वल टू कितना हो गया, 2l हो गया। ठीक है भाई, तो ये आपका हो गया दूसरा क्वेश्चन 2005 का। अब पहला क्वेश्चन चलते हैं 2005 का। चलिए भाई पहला क्वेश्चन 2005 का चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये पूरे 21 क्वेश्चन, ठीक है, चाहे लाइन चार्ज का लीजिए, चाहे चार्ज शीट का लीजिए, चाहे कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का लीजिए, चाहे पॉइंट चार्ज का लीजिए, चाहे सर्कुलर रिंग के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का लीजिए, इन सब के कारण अभी तक, ठीक है, जेई में जो 2002 से लेके 2020 तक हुआ है पूरे 21 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, सब सारे पेपर का 6 पेपर, 4-8 पेपर, ठीक है। जनवरी में आपके 8 पेपर हुए थे, अप्रैल में पिछले साल 8 पेपर हुए थे, इस बार आपके जनवरी में 6 पेपर हुए थे। सबका मैंने आपको बताया है, सब देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन 2005 का आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए भाई पहला क्वेश्चन 2005 का आया हुआ क्वेश्चन है, 2005 जेई का। अब 2002 में कोई नहीं आया होगा इसलिए नहीं हम बता रहे हैं। करा एक चार्ज शीट है, इसमें प्लस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और ये देखिए एक बॉब है, ये चार्ज शीट है, इसमें प्लस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और इससे थीटा एंगल पे, ये देखो ये थीटा एंगल पे, इससे थीटा एंगल पे यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कि क्या होगा, थीटा एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो देखिए भाई सबसे पहली चीज, इसका वेट mg किधर लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। बोलो भाई, वेट mg नीचे लग रहा है। रस्सी में टेंशन किधर लग रहा है, ये देखिए रस्सी में टेंशन इधर लग रहा है, और ये देखिए ये इलेक्ट्रिक फोर्स QE, Q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ऐसे लग रहा है। क्यों,
पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और कोई चार्ज अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा तो उस पर फोर्स की दिशा इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में होगी, तो क्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी आपका थीटा होगा, ये टी कॉस थीटा हो गया और ये आपका क्या हो गया, टी साइन थीटा हो गया। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, टी साइन थीटा इसके बराबर होगा, ये देखिए टी साइन थीटा इक्वल टू क्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और टी कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा बच्चों, एम जी हो जाएगा। चलो इन दोनों को भाग दो, ये हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना हो जाएगा, ये देखिए टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू क्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एम जी। अब बताइए 2 कांस्टेंट, एप्सिलॉन कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, क्यू, तो बोलो सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आ गया, टेन थीटा के आ गया, किसके आ गया, सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा किसके आ गया, टेन थीटा के आ गया। अब बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, इसमें बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जेई मेन के 2020 से लेके 2002 तक इलेक्ट्रिक फील्ड से संबंधित लाइन चार्ज, चार्ज शीट, जो भी क्वेश्चन आया था वो मैंने आपको बता दिया। तो अब इस वीडियो का फायदा आप लोग मैथ वाले भी ले सकते हैं, बायो वाले भी ले सकते हैं। याद रखिए इसी पैटर्न के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, सो मैंने आपको फार्मूले के फॉर्म में बता दिया। थैंक यू सो मच।